यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस अभिरक्षा हो या जेल या इंसाफ की देवी का मंदिर यानी अदालत, ये अपराधी कहीं भी किसी की भी जान ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां गैंगस्टर संजीव जीवा को अदालत में पेशी के दौरान सरेआम कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा के बीच बड़े आराम से मार दिया गया था। संजीव जीवा कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि वो यूपी के 2 हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपी था। चलिए आपको बताते हैं कि संजीव जीवा की कहानी और मुन्ना बजरंगी से उसके संबंधों की हकीकत। संजीव पढ़ने लिखने में काफी तेज था। स्कूल में वो एक होनहार छात्र माना जाता था। टीचर भी उसकी तारीफ किया करते थे। दरअसल वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन तंगहाली ने उसके इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया। किस्मत से हारकर वो एक झोला छाप डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। एक दिन डॉक्टर ने उसे किसी से उधार के पैसे वसूलने के लिए भेजा, क्योंकि वो शख्स पैसे वापस नहीं कर रहा था। कंपाउंडर संजीव उस शख्स के पास पहुंचा और पूरे पैसे लेकर वापस लौट आया। पैसा वसूलने के लिए उसने दबंगई और धमकी का इस्तेमाल किया, जो काम कर गई। बस यही वो दिन था जिसने संजीव का हौसला बढ़ाया। इसके बाद तो उसे दबंगई का चस्का सा लग गया। अब वो जुर्म की कहानी में नाम कमाना चाहता था, लिहाजा उसने सबसे पहले उसी डॉक्टर को अगवा कर फिरौती वसूली जिसके यहाँ वो काम करता था। इसके बाद उसने पलट कर पीछे नहीं देखा। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा अपराध की दुनिया में डॉक्टर कहलवाने लगा था। इसके बाद उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और आगे बढ़ता गया। 1992 में संजीव ने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे को अगवा किया और उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी। इसके बाद वो मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि के गैंग में शामिल हुआ। जुर्म के तमाम दांवपेच सीखते हुए संजीव फिर हरिद्वार के नाजिम गैंग में शामिल हुआ। कुछ समय बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। फिर संजीव ने अपना गैंग बनाया, जिसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए थे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ऐसे में साल 1997 में द्विवेदी बीजेपी की तरफ से बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटे थे। समझौते की शर्तें करीब करीब तय हो चुकी थी। कभी भी बीजेपी बीएसपी गठबंधन बहुमत का दावा ठोक सकता था, लेकिन वहीं बृहदत्त त्रिवेदी ने ही हत्या कर दी गई थी। असल में 10 फरवरी 1997 की रात को बृहदत्त त्रिवेदी अपने शहर फर्रुखाबाद में एक शादी दावत में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट स्वदेश 24।